नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त मैं खड़ी हूं सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में, जहां पर पश्चिम बंगाल हिंद एकेडमी द्वारा समूह चर्चा आयोजित किया गया है, जिसका विषय जनसंचार माध्यमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, उसका उपयोग आज के दौर में किस प्रकार बढ़ चुका है। इसी के ऊपर चर्चा के लिए बहुत से स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, और कॉलेजेस से भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, जहाँ पर सारे बच्चे अपना अपना मत रखेंगे इस विषय में कि एआई किस प्रकार यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी भी है। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा कार्यक्रम में। जो गतिविधि खबरों की सेकेंडों से संचालित हो। विपक्ष कहता है कि नौकरियां कम होगी, पर हम मानते हैं कि यह इंसान को बदलती नहीं बल्कि उसकी क्षमता बनाती है। इसलिए मेरा कहना है कि जनसंचार माध्यम में एआई का उपयोग आधुनिक मीडिया के तेज, सटीक और बनाने की महत्वपूर्ण क्षमता है। धन्यवाद। बुद्धिमत्ता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग सूचना और तकनीकी का युग है। ऐसे समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी ने आज एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय था जनसंचार माध्यमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह कार्यक्रम जानकारी एवं सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञों और छात्रों ने मिलकर मीडिया के भविष्य और एआई की बदलती भूमिका पर गहन मंथन किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि तकनीकी और डिजिटल मीडिया के इस दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है, खासकर समाचार क्षेत्र में गति, तथ्य जांच और कंटेंट निर्माण के नए आयाम जोड़ते हुए कार्यक्रम में एक विशेष प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें प्रतिभागियों ने एआई और जनसंचार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। निर्णायकों ने रचनात्मकता और विषय की समझ को आधार बनाकर विजेताओं का चयन किया। समारोह में अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में ऐसी और पहलें की जाएंगी ताकि युवाओं को नई तकनीक और जोड़कर मीडिया जगत में नए अवसर प्रदान किए जा सके। किया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज जो हिंदी एकेडमी है हमारा यहाँ का, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो विभिन्न समय विभिन्न जो समूह चर्चा से लेकर सामयिक जो आलोचना है, बच्चों का क्या सोच है, बच्चा क्या सोच रही है आजकल, क्या करना चाहते हैं, कैसे उसको और भी आगे ले जा सकते हैं, हम लोग उसी पर आधारित ये कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को बच्चों के सीखने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि वो आके यहाँ उनका वक्तव्य रखने का जगह मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए भी और समाज के लिए भी। बच्चों को जागरूकता बढ़ रहा है, वो और भी कॉन्शियस हो पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे, आगे जाकर उनको इसमें अपने जीवन में जो काम करना है वो सोचने का मौका मिलेगा, यही मैं सोचता हूँ। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम को आगे भी बढ़ावा देना चाहिए समाज में? हाँ, ज़रूर चाहिए। देखिए, आलोचना जितना होगा, जिसमें हमारा बच्चा भाग ले पाएंगे, जिसमें उनका बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेंगे और अपना, देखिए सबका तो अलग अलग सोच है, लेकिन सब मिल के बैठ के जब एक आलोचना होता है और उसका जब एक कॉज निकलता है, जो कारण निकलता है, और उसका सही ढंग से कैसे उसको उपयोग करे, कैसे उसको आगे ज़िंदगी में उसको व्यवहार करे, वो सीखने का बच्चों को मौका मिल रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप ये बताइए कि नवयुवाओं जो आगे आ रही है, हमारी आगे की पीढ़ी, उनमें हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ हिंदी भाषा विलुप्त हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि हिंदी भाषा और भी फ्लारिश हो रहा है। जैसे मैं तो कभी हिंदी, मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी तो कभी मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को तो आग्रह बढ़ रहा है कि हिंदी सीखे और अच्छा बोलने का और अच्छा सीखने का, हिंदी पढ़ने का, हिंदी जो संस्कृत है, हिंदी का जो लेखक है, कवि है, उनको जानने का मौका। जैसे कल ही मैं एक प्रोग्राम में था,
उसमें सतीश शर्मा जी का साथ मुलाकात हुआ। अभी वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर है, बावजूद उन्होंने हिंदी में जो लिख रहे हैं, जो कविता लिख रहे हैं, जो ज्ञान का जो किताबें उन्होंने लिख रहे हैं, तो हम लोग को वो पढ़ने का मौका मिल रहा है। और हिंदी ऐसा एक भाषा है कि जो हर एक स्टेट में ये भाषा को अपनाया जा रहा है। हिंदी में हमारा देश में, ये हमारा देश के लिए ऐसी एक भाषा है, इतना प्यारा भाषा है, जिसमें आप किसी भी स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी आदमी से आप दिल खोल के बात कर सकते हो। तो हिंदी कम नहीं हो रहा है, हिंदी भाषा तो बढ़ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आगे आप लोग जानते हैं, जैसे मैं तो मेरे को तो लग रहा है कि अभी हिंदी सीखना, मेरा बच्चा जो स्कूल में वो सेकेंड लैंग्वेज लेके रखा है, उन लोगों को सुविधा हो रहा है बोल के ना रखता है, कोई तो प्रेशर नहीं कर रहा है, उसका अच्छा लगता है इस भाषा में बात करना, इसमें सिनेमा देखना, इसमें पढ़ाई करना। ये तो देखिए अभी हिंदी गाना इतना पॉपुलर है, हिंदी कविता इतना पॉपुलर है, हिंदी आप ड्रामा आप देखिए इतना पॉपुलर है, हिंदी फिल्म, बॉम्बे फिल्म इतना पॉपुलर है। तो मेरे को तो लगता है कि हिंदी बढ़ रहा है, हिंदी भाषा सीखने का आग्रह बढ़ रहा है आदमी का, और आगे भविष्य हिंदी है, मेरे को तो ऐसे लगता है। बताइए, आज जो यहाँ पर आयोजन किया गया है जिस कार्यक्रम का, तो क्या इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे भी भविष्य में बढ़ावा देना चाहिए? सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंग हिंदी अकादमी सूचना एवं संस्कृति विभाग के द्वारा के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये अपने आप में अनोखा और सर्वोपरि है। क्योंकि एज ए शिक्षक मैं ये देखा हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आज पहली बार, कार्यक्रम तो हुआ है, उसके विषय, उसके टॉपिक्स अलग अलग रहे हैं, जैसे काव्यावृत्ति, कविता पाठ, नशे के ऊपर, लेकिन इस तरह का कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार मैं देख रहा हूँ, वो भी विद्यालय स्तर पर। ये जो विषय है ये बच्चों से काफ़ी ऊपर है, ये विश्वविद्यालय, कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों पर इस पर चर्चा होती है, इसका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लोग शोध करते हैं, लेकिन पहली बार स्कूल के स्तर पर बच्चों को बुलाकर और 22 संस्थानों से प्रतिभागी 3-3 की संख्या में उपस्थित है और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। और उम्मीद है कि ये बच्चे एआई के सही इस्तेमाल की ओर बढ़ेंगे, न कि गलत इस्तेमाल को सिर्फ गलत ही कहते रहेंगे और स्वभाववश गलत ही होते जाएंगे। तो अच्छा है कि जागरूकता है और सही दिशा में बढ़े। और हमारे साथ हैं कवयित्री सिलीगुड़ी की रूबी प्रसाद जी, हमारे साथ है अदिति गुप्ता जी, हमारे साथ है शिक्षक देवाशीष रॉय। तो हम सभी इस दिशा में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी भी कुछ इस दिशा में रोशनी